मिठाइयाँ खाएंगे तो कबीर की तबीयत और खराब हो जाएगी। जोशंदा बना देते हैं, शक्कर ज्यादा डाल देंगे। सिर्फ 26 दिन ही तो हैं। परहेज करा के क्या करोगी? भाभी 26 दिन बहुत होते हैं। इस 26 दिनों में बहुत से लोगों की तबीयत ठीक कर देंगे। अब आपकी इजाजत हो तो जोशंदा बना ले। बनाओ बनाओ, थोड़ा खुद के लिए भी बना लेना। आजकल तुम्हारी आवाज काफी भारी हो गई है। हमने यहीं तो रखा था भाभी। हमने इधर उधर रख दिया है ज़ारा। बावर्ची खाने को हमने अपने हिसाब से सेट किया है। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमसे मांग ले। भाभी दिनों को बरसों में और बरसों को उम्रों में बदलते हुए देर नहीं लगती। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी अपनी बहन की तरह मुंह देखती रह जाएं और कुछ कर ना पाए। मजा आ रहा है ना तुम्हें हमें तड़पा के? पहले से हम बीमार है, वो कम वक्त वाली बीमारी, और ऊपर से तुमने हमें ये बीमारों का खाना खिलाया। वो खाना खाने के बाद हम और भी बीमार हो गए। अच्छा, वैसे तुम जानती हो ना मीठा हमारे लिए क्या काम करेगा? क्या काम करेगा? तपते हुए रेगिस्तान में प्यासे का काम करेगा। हमें लगता है कि तुम्हें उम्मीदों के पहाड़ नहीं चढ़ने चाहिए कबीर। हम देख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। चाशनी का रंग कुछ नया नहीं है? ला हौल वला कुव्वत। क्या है ये ज़ारा? ये हर बीमारी का दुश्मन है जोशंदा। ये तुम्हारे अंदरूनी बुखार को एकदम छूमंतर कर देगा और तुम्हारे सीने में जो ठंड जम गई है ना उसे भी पिघला देगा। जल्दी से पियो और सो जाओ। माशाल्लाह। ज़ारा, सोफे पे सोने की जरूरत नहीं। क्या? पलंग काफी बड़ा है और हम वहां तुम यहां दोनों सो सकते हैं। देखो ज़रा, हम दोनों को काबू नहीं है खुद पर। क्या हम पूरी रात नहीं गुजार सकते एक दूसरे को छुए बिना? क्या सोच रही हो? नहीं, हमें लगता है ना कि हॉस्पिटल वालों ने तुम्हें कुछ गलत दवा दे दी है। गलत मतलब हम समझे नहीं। जब से तुम हॉस्पिटल से वापस आए हो ना, कुछ बहकी बहकी सी बातें कर रहे हो। बहकी बहकी सी बातें? हम बीमार हैं और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से हमारी बीवी सोफे पर तकलीफ में सोए, और हम बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। नहीं, हमें पता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तुम्हें ना फ्लर्टिंग के वायरस ने काट लिया है। वैसे ज़ारा, आज बत्ती बुझाने की जरूरत नहीं। जरूरत तो है, वरना हमें नींद कैसे आएगी। शब्बा खैर कबीर।
कल का दिन हमारी जिंदगी का एक नया दिन होगा। कबीर कहाँ गया? हम नमाज अदा कर लेते हैं। क्या जरूरत थी ये सब करने की? हमने मना किया था ना, हमने कहा था कि तुम थोड़ी देर आराम करो, लेकिन नहीं, तुम एक बात नहीं सुनते हो। वो क्या ना ज़ारा, कल तुमने हमें इतना लजीज खाना खिलाया था, इतना मजेदार खाना खिलाया था कि हमारी हिम्मत नहीं होती तुमसे नाश्ता बनवाने की। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम मास्टर शेफ कबीर तुम्हारे लिए नाश्ता बना, हम दोनों के लिए नाश्ता बना। बिस्मिल्लाह। देखते हैं कितना लजीज बनाया है ये सैंडविचेस। वैसे अभी के लिए थोड़ी बदपरहेजी सही है, उसके बाद दिन भर आराम करना और उठना मत। हम नाश्ते के बाद तुम्हें दवाई देंगे। पहले तुम। नहीं, पहले तुम। लेकिन बीमार तुम हम नहीं हो ना, तो अच्छे बने। ज़ारा, नाश्ते के बाद हमें कहीं जाना है। तुम्हें कहीं नहीं जाना, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। तुम सिर्फ आराम करोगे आज दिन भर। आराम करने जब के ठीक हो बाद जाओगे उसके बाद सब। नहीं, बिल्कुल नहीं कबीर। आराम करने के बाद हम। कबीर, हमने कहा ना कि तुम कहीं नहीं और हम जाओगे। कह रहे हैं हमें जाना है, लेकिन नहीं हम जाना है दोनों को कबीर। जाना है ज़ारा। हम दोनों कहीं नहीं जाएंगे, हम घर पर ही रहेंगे और तुम तो सिर्फ आराम करोगे। ठीक है, नहीं तुम्हारी मर्जी है, नहीं आना है मत आओ। बस इतना है कि हमें अच्छा लगेगा, हमें खुशी होगी। हम कहाँ जा रहे हैं? बताओ ना। अब्बा का घर। ड्राइवर, आप यहीं रुकना, हम अभी आते हैं। ज़ारा जी, चलिए। इतनी तो बीमारियां भी नहीं है जितनी बेगम दवाइयां लिख गई हैं। पता नहीं इन हकीमों से कब पीछा छूटेगा। अब्बा, अब्बा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। कहां चली गई थी आप? उस मनोज जलसे से आपको निकाल दिया गया और आप हमारी नजरों से दूर चली गई। आपको वहां से बेइज्जत करके निकाला गया और हम कुछ न कर सके। हो सके तो अपने इस मजबूर बाप को माफ कर दो बेटा। नहीं अब्बा, आप यहां क्या कर रहे हैं कबीर अहमद? खामोश क्यों हैं? हम आप ही से पूछ रहे हैं। जानते हैं एक बात, मां का दिल बड़ा नाजुक होता है और अगर बात उसके बच्चों पर आ जाए तो उसका दिल बहुत कठोर हो जाता है। अगर आज इस वक्त ज़ारा की अम्मा यहां होती ना तो आपको इस घर में कदम तक ना रखने देती। आप इस घर में आने के सब हक खो चुके हैं कबीर अहमद। नहीं ज़ारा, नहीं। हम आपकी सूरत ज्यादा देर नहीं देख सकते कबीर अहमद। बताइए यहां क्यों आए हैं आप?
काजी साहब, हम अपना फर्ज निभा लें, आपसे माफी मांगने आए। देखिए, हम जानते हैं हमारी जो गलतियां वो माफी के लायक नहीं है, और हम ये भी जानते हैं कि ना हमने शौहर का फर्ज निभाया और ना नायब काजी होने का, मगर जब अल्लाह पाक इंसान की गलतियां माफ कर सकता है तो आप तो एक इंसान है, एक नेक दिल इंसान। माफ कर दीजिए हमें काजी साहब, क्योंकि सच तो ये है, हम शर्मिंदा है, अपने आप से बहुत ज्यादा शर्मिंदा। वैसे भी काजी साहब, माफ कर देना अल्लाह पाक के करीब सबसे बड़ी नेकी है, और ये बात कुरान मजीद में लिखी है। हम अगर आपको माफ कर भी दें तो क्या आप वो कर पाएंगे जो आपको करना चाहिए? बेशक काजी साहब, आप जो बोलिए।